सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। इन दिनों भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की स्थिति है और इस बीच अब खबर आ रही है कि चोरी छिपे सरहद पार करके भारत में 38 बांग्लादेशी दाखिल हो गए और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि ये बांग्लादेशी हैं। शायद उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ढूंढ निकालेंगी। आगरा में ये लोग आखिर पकड़े गए हैं। साल 2023 में अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों से दबोच कर जेल भेजा। अब सजा पूरी होने के बाद पुलिस उन्हें उनके मुल्क बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी को बंगाल लाया जाएगा, जहां से उन्हें फिर डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आगरा में अवैध रूप से रह रहे कुल 38 बांग्लादेशी नागरिकों को साल 2023 में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ अवैध प्रवेश और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। अब सभी ने अपनी सजा पूरी कर ली है, जिसके बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों में 23 पुरुष, 7 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। पुलिस इन सभी को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत आगरा से वेस्ट बंगाल लाएगी। वहां बीएसएफ के हवाले किए जाने के बाद इन्हें औपचारिक रूप से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। पुलिस को बीएसएफ की ओर से 13 जनवरी को तारीख दी गई है और उसी दिन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार सौंपा जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रांजिट सुरक्षा और कानूनी औपचारिकताओं की पूरी तैयारी की है। जाँच में सामने आया कि ये सभी बांग्लादेशी चोरी छिपे बॉर्डर पार कर भारत में घुसे और आगरा के अलग अलग इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। स्थानीय स्तर पर मजदूरी कर रही ये लंबे समय तक पुलिस की नजरों से बचते रहे, लेकिन 2023 में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर पूरे गिरोह को पकड़ा। आपको बता दें, फिलहाल आगरा पुलिस का इस पूरे मामले पे कहना है कि डिपोर्टेशन के दौरान किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे ट्रांजिट रूट पर अलर्ट रहेंगी। अधिकारी बता रहे हैं कि यह कार्रवाई अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। आगरा पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से अवैध रूप से भारत में एंट्री करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर वही प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये 38 बांग्लादेशी आगरा में चोरी छिपे घुसे तो घुसे कैसे? हथकड़ियों में अब इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले इन्हें बंगाल भेजने की तैयारी है और वहां से फिर इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी सवाल है कि आखिर इतने सालों से वहां पर ये 38 बांग्लादेशी कैसे रह रहे थे। शायद इन बांग्लादेशियों को इस बात का भी इल्म नहीं था, उन्हें पता नहीं था, उन्हें जानकारी नहीं थी कि आने वाले वक्त में उनके बारे में लोगों को पता चल जाएगा और उसके बाद उन्हें वापस से उनके देश बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच इस तरीके से तनाव की स्थिति है, वहां पर लगातार आए दिन हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में एक अलग ही हिंसा चल रही है। वहीं भारत के साथ बांग्लादेश के खट्टे रिश्तों के बीच ये एक बड़ी खबर है कि आगरा में चोरी छिपे 38 बांग्लादेशी पाए गए हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।